हमारी जिंदगियां चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, फियर्स और फेलियर से भरी पड़ी हैं। सो वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू गिव अप और टू मूव फॉरवर्ड। एंड इफ यू मूव फॉरवर्ड, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। लेकिन याद रखें, यह सफर इतना आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम का किंग शेर को कहा जाता है? ना वो टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल है, ना वो हैवीएस्ट एनिमल ऑफ द जंगल है, ना वो स्मार्टेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल है, और ना ही वो लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल है। तो उसकी क्या चीज उसको मुनफरिद बनाती है? उसका स्पिरिट ऑफ लीडरशिप। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना। रिमेंबर, फेलियर इज नॉट बैड, इट इज अनदर चांस टू विन। द ओनली वे टू विन is to never give up. Your attitude determines everything. Eagle, birds kingdom का शहंशाह, उसकी एवरेज एज 70 साल होती है। अपनी जिंदगी के 40 साल वो भरपूर गुजारता है, ऊंची उड़ान उड़ता है, पहाड़ों पे बसेरा करता है, अपनी पसंद का शिकार करता है। लेकिन 40 साल बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां पर उसको कुछ सख्त फैसले करने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी चोंच इस काबिल नहीं रहती कि वो शिकार कर सके, उसके पंजे इस काबिल नहीं रहते कि वो शिकार कर सके, उसके पर इस काबिल नहीं रहते कि वो ऊंची उड़ान उड़ सके। उसके पास दो रास्ते होते हैं, टू गिव अप और टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन ईगल मूव फॉरवर्ड करता है। वो अपने चोंच से अपने परों को नोचता है, वो पहाड़ की चट्टानों से अपने चोंच को और अपने नाखूनों को तोड़ देता है। 150 दिन की इस तकलीफ दे सफर के बाद उसके पर, उसकी चोंच, उसके नाखून दोबारा उगते हैं और वह दोबारा भरपूर जिंदगी जीने का फैसला करता है। और अब फिर से वो अपनी भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। रिमेंबर, एटीट्यूड डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से होता है और हर किसी का एक ख्वाब है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा बने, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 5% एक्सेप्टेंस रेट है जो लोग अप्लाई करते हैं उनका। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी शेयर करने लगा हूं जिसके ज़रिए आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, और वो भी बिल्कुल फ्री। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ज्वाइन कर सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने सीवी को अपग्रेड करने का, अपने स्किल सेट को अपग्रेड करने का, अपने आप को अपडेट करने का। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास अपकमिंग वीडियोस के अपडेट भी आ सके। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि कैसे आप इन ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसकी क्या कोई फ़ीस है या नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्री है, तो लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इनका कितना ड्यूरेशन है, फिर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप फौरन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। वंस यू आर देयर ऑन द वेबसाइट, तो वहां पर आपको व्यू ऑल कोर्सेज का एक ऑप्शन नजर आएगा। तो उस व्यू ऑल कोर्सेज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मल्टीपल तरह के टैब्स अपीयर हो जाएंगे।
जो सबसे पहला टैब आपके पास अपीयर होगा वो सब्जेक्ट एरिया का है। किस सब्जेक्ट एरिया में आपने कोर्सेज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज अवेलेबल हैं। आर्ट्स एंड डिज़ाइन, बिजनेस, कंप्यूटर साइंसेज, डेटा साइंसेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंसेज, सोशल साइंसेज। तो आप अपनी फील्ड के जो सब्जेक्ट एरिया है उसको पिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड हैं, आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उसको ऑप्ट कर लीजिए। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर साइंसेज को सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास यहाँ पर कोर्सेज, वो तमाम कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी जिनको आप अवेल कर सकते हैं। अब इसमें दोनों तरह के कोर्सेज शामिल हैं, फ्री कोर्सेज भी और पेड कोर्सेज भी। तो फौरन आपने प्राइस वाले टैब के ऊपर आना है, जो सेकंड टैब है सब्जेक्ट एरिया के बाद। जब आप उस प्राइस टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस नजर आएंगी, फ्री एंड पेड। आपने फ्री ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास तमाम फ्री कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। अब आपके सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड तमाम फ्री कोर्सेज आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। टोटल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस टाइम के ऊपर 173 ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहा है, जिसमें से 79 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए। और ये कोई आम कोर्सेज नहीं है, बेशक वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक हो, बेशक वो गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, बेशक वो ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो, बेशक वो आपके बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपको हर तरह का कोर्स इनमें नजर आएगा। तो आपने प्राइस टैब से फ्री को चूज कर लिया, अब आपके सामने सारे फ्री कोर्सेज नजर आ रहे होंगे। उसके बाद आपने जिस टैब के ऊपर क्लिक करना है वो टैब है डिफिकल्टी की। तो तीन तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इंट्रोडक्टरी लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल के कोर्सेज करना चाहेंगे, या आप एडवांस लेवल के कोर्सेज करना चाहेंगे। तो जिस तरह का भी लेवल आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और आगे मूव कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिगिनर हैं तो इंट्रोडक्टरी लेवल की को सेलेक्ट करें और आपके पास वो तमाम ऑनलाइन कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी जो इंट्रोडक्टरी लेवल के कोर्सेज हैं। सो एक्चुअली हम 100 कोर्सेज में से ड्रिल डाउन करते करते आपके लेवल के मुताबिक जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद आप ड्यूरेशन के ऊपर आए तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं कि जो कि 1 वीक के ड्यूरेशन के हैं, कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो 1 वीक से भी लेस ड्यूरेशन के हैं, कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो 2 to 3 वीक्स के हैं, 4 to 5 वीक्स के हैं, 12 वीक्स के हैं। सो मल्टीपल ड्यूरेशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिस ड्यूरेशन का कोर्स आप ऑप्ट करना चाहते हैं उस ड्यूरेशन को सेलेक्ट कीजिए, आपका वो तमाम कोर्सेज अपीयर हो जाएंगे जो उस ड्यूरेशन में अवेलेबल होंगे। अब आप कोर्स सेलेक्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट अब ऑप्शन ये है कि अब आपने कोर्स को एनरोल करना है। उसका क्या तरीक़ाकार है, जो भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेक कोर्स का एक टैब आ जाएगा। अब उस टेक कोर्स के टैब को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उस टैब को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी एनरोल नाउ की, और जब आप एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ही आपको ये ऑप्शन दे दी जाएगी कि अब आपको अपनी साइन इन रजिस्टर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अपनी साइन अप डिटेल्स डालनी है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है, ताकि आपको उस कोर्स में एनरोल कर लिया जाए। जैसे ही आप वो तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, साइन अप कर लेंगे, आपका कोर्स रेडी टू ज्वाइन है। फ़ौरन उस कोर्स को टेकअप कीजिए।
उस वक्त नहीं करना चाह रहे, बाद में कर लीजिए, ये ऑप्शन भी मौजूद होती है। आप हाफ कोर्स करना चाहते हैं, हाफ बाद में करना चाहते हैं, टाइम लिमिटेशन होती है, आपके पास ड्यूरेशन अवेलेबल होता है। अब मैं आपके सामने बात करने लगा हूं उस कैच की जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल स्टार्ट में किया था। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज तो फ्री ऑफर कर रहा है, लेकिन कैच ये है कि सर्टिफिकेशंस फ्री नहीं है। सो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको मिनिमम $100 से लेकर $200 तक की कॉस्ट है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द सर्टिफिकेट। पाकिस्तानी तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये से लेकर 30-32 हज़ार रुपये तक की कॉस्ट इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट की बात हो रही है एंड इट वर्थ इट। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं भी करते तो तब भी आप अपने CV में मेंशन कर सकते हैं कि आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये वाला ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया है। आपने अगर सर्टिफिकेट नहीं भी लिया तो आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने सर्टिफिकेट नहीं लिया। सो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, फौरन इन फ्री कोर्सेज को अवेल कीजिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड और अपने आप को फौरन अपग्रेड कीजिए, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू हैव द टाइम एंड यू हैव द प्लेटफॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम के ऊपर दुनिया में 80 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं। पाकिस्तान में भी 1,60,000 से ज़्यादा लोग अब तक इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन ये जो बात मैं आपसे भी शेयर करने लगा हूँ, ये आपको कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा। एक ऐसी वबा फैली है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में ले लिया है, जो कोरोना वायरस से भी बड़ी बला है, उससे भी बड़ी वबा है। कल एक दोस्त का फ़ोन आया, मुझे कहने लगे कि वालदा बहुत बीमार है, कोविड पेशेंट हैं और डॉक्टर ने प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड किया। तो मैंने सारे दोस्तों को कहा है, अगर आपके भी कॉन्टैक्ट्स हैं किसी से रब्ता कीजिए कि अगर कोई कोविड रिकवर्ड पेशेंट हो जो अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हो तो वो दे दे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डिटेल्स मेंशन की हुई थी, उनसे मैंने रब्ता किया। किसी ने 3 लाख मांगे, किसी ने 5 लाख मांगे, किसी ने 7 लाख मांगे, तो किसी ने 10 लाख मांगे। क्या हो गया हम लोगों को? क्या हम ऐसे पैसे कमाएंगे? आप ये बात भूल गए हैं कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना ही मिलना है, तो क्यों गलत तरीके से लेना चाहते हैं उसको? एक बात जहन में रखें कि इंसान को वक्त से पहले नहीं मिलता और उसके नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। ये वो वक्त है कि जब आप लोगों को से कमाने की कोशिश करेंगे। एक और बात सुन लीजिए। कुछ दिनों पहले एक दोस्त का फ़ोन आया, कहने लगे कि वालिद साहब हॉस्पिटल में हैं और एक्टेमरा इंजेक्शन चाहिए। फिर कुछ लोगों को रब्ता किया, 24 घंटे की जद्दोजहद के बाद 2 इंजेक्शंस लेने में कामयाब हुए, और वो भी 1.5 लाख रुपए के। 1.5 लाख रुपए के 2 इंजेक्शंस। और फिर उन पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा, पाँवों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई जब हॉस्पिटल जाके ये मालूम हुआ कि वो दोनों इंजेक्शंस जाली हैं। जी, वो दोनों इंजेक्शंस जाली थे। मैं तो बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमें एज ए कौम क्या हो गया है। क्या हमारी बीमारी वाकई कोरोना वायरस की बीमारी है, या हम उससे भी बड़ी बीमारी में शिकार हैं? हमारी ये हवस, हमारा लालच, हमारी खुदगर्जी, ये उससे भी बड़ी वबा है जो हमें रोज़ बरोज़ तबाह की कर रही है, हमें तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और आप ये बात जहन में रखें कि अगर आज
हमने इस हविस को, इस लालच को, इस खुशगर्जी को ना छोड़ा तो ये हमें दीमक की तरह चाट रही है, हम सबको खा जाएगी। मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। रास्ते का तयन आपने खुद करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। ऑनलाइन इज ए न्यू नॉर्मल। किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल बगैर ऑनलाइन के पॉसिबल नहीं है। बेशक वो एफएमसीजी हो, बेशक वो रिटेल हो, बेशक वो हेल्थ केयर हो, कोई भी इंडस्ट्री विदाउट बीइंग ऑनलाइन आप समझ लें कि सर्वाइवल की गुंजाइश नहीं है। हमारी आज की वीडियो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में है जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। जी, आपने बिल्कुल ठीक जाना। इट इज़ अबाउट टेली डॉक्टर सर्विसेज, हाउ यू कैन स्टार्ट योर टेली डॉक्टर सर्विसेज। बेशक आप मेडिकल डॉक्टर हैं, बेशक आप मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आज के लिए आप दोनों लोगों के लिए है। सो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हैं तभी आप इस वीडियो को देखेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी में इस बिजनेस आइडिया को कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, इसके क्या मार्जिन्स हैं, इसमें क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या कॉस्ट है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, हम आज उस सारे का जिक्र करेंगे और मैं आपको सारा समझाऊंगा कि कैसे आप अपना टेली डॉक्टर सर्विसेज को सेटअप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके। जी, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टेप से। तो इस कुछ सारी गुफ्तगू को आसान करने के लिए मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है इस पूरे प्रोसेस को ताकि आप बड़ी आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहला स्टेप टेली डॉक्टर सर्विसेज को लॉन्च करने का, इसके सेटअप करने का सबसे पहला स्टेप इज द बिजनेस नेम। बिजनेस नेम बहुत अहम है इस सर्विस के लिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस नेम कोई अनप्रोफेशनल रखेंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, बिकॉज ये बुनियाद है आपके पूरी टेली डॉक्टर सर्विसेज की। आपकी जो भी बिजनेस नेम रखें वो फॉर एग्जांपल डॉक्टर ऑनलाइन, डॉक्टर ऑन कॉल, तबीब ऑनलाइन, तबीब ऑन कॉल, शिफा ऑनलाइन, शिफा ऑन कॉल, हेल्थ ऑनलाइन, टेली हेल्थ, डॉक्टर ऑन कॉल, डॉक्टर अवेलेबल, एनीथिंग जो भी आप समझते हैं। कुछ बिजनेस आइडियाज़, कुछ नामों के आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन कुछ आइडियाज़ ऐसे होंगे जो कि आपके दिमाग के अंदर होंगे। जी, अपने उन बिजनेस आइडियाज़ को, जो अपने नाम और ब्रांड नेमिंग के आइडियाज़ हैं, उनको निकालिए बाहर। अब लेकिन ये जहन में रखें क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन बहुत ही संजीदा प्रोफेशन है और इसलिए यहाँ पर नाम संजीदा ही रिक्वायर्ड होगा। तो तबीब, हेल्थ, डॉक्टर, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल आपके बिजनेस नेम को 4 चांद लगा देगा। जो अगली चीज़ आपने लेनी है वो है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर यहाँ पर बहुत अहम है बिकॉज टेली डॉक्टर सर्विसेज में डिपेंडेंसी फ़ोन नंबर के ऊपर है। तो फ़ोन नंबर बहुत ही आसान होना चाहिए, ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 03110000 something, 03245000 something. So easy to remember नंबर होना चाहिए ताकि लोग उस नंबर के ऊपर आपसे राब्ता कर सके, बिकॉज दैट वुड बी योर एक्चुअली द सेलिंग पॉइंट। नंबर आपने बाय कर लिया है। यहां पर आप ये बात जहन में रखें कि आपके पास एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आप मार्केट करेंगे अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए, और उसके बाद आपके पास 3 या 4 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनके ज़रिए आपने डॉक्टर्स को कनेक्ट करना है। ये कैच है, इसके बारे में मैं भी आपको थोड़ी सी डिटेल्स और बताता हूँ। नंबर फाइनल कर लिया आपने, उसके फ़ौरन बाद जो अगली चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने अब व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कीजिए। अब मोबाइल नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाइए, बिकॉज आपने डॉक्टर को कनेक्ट करना है पेशेंट के साथ और उसके लिए जो आपको एप्लीकेशन चाहिए वो व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप बड़ी आसानी से आप अपने डॉक्टर को पेशेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
और अल्टीमेटली ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज होगा। जो चौथी चीज आपको चाहिए वो कोई भी पेमेंट मोड के लिए, फॉर एग्जांपल जैस कैश का अकाउंट, इजी पैसे का अकाउंट आपको चाहिए होगा ताकि आप पेशेंट से पैसे ले सकें, क्योंकि पेशेंट को आपको पैसे सबमिट करने होंगे और दिस हैज़ टू बी सम ऑनलाइन। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी ठीक है, लेकिन ये लंबी अरसे की प्लानिंग है। अभी जब आपने स्टार्ट करना है तो जैस कैश से कीजिए, बिकॉज पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट जो है वो जैस कैश या इजी पैसा या मोबाइल कैश के ट्रांसफ़र के थ्रू हो रही हैं। तो फौरन आपने जो स्टेप लेना है वो अपना मोबाइल अकाउंट बनाना है जैस कैश या इजी पैसा के ऊपर, ताकि आप पेशेंट से पैसे ले सकें। स्टेप नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। जी, स्टेप नंबर 2 जो है वो एक्चुअली आपके पूरे बिजनेस मॉडल की जान है। और स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने डॉक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। अगर आप खुद डॉक्टर हैं, आपको किसी डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं, इस बिज़नेस को सक्सेसफुली करना चाहते हैं, तो आपको मज़ीद डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होगी, जिसके ऊपर मैं अभी आगे बात करूंगा, क्योंकि हम इन सारे स्टेप्स के अंदर, ये सारे स्टेप्स कनेक्टेड हैं, बताएंगे कि कैसे आप इसको प्रॉफिटेबल वेंचर बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है मज़ीद डॉक्टर्स के साथ, और रिकमेंडेड ये है कि स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट 3 डॉक्टर्स के साथ। जब हम बिजनेस प्लान के ऊपर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 डॉक्टर्स मैंने क्यों कहे हैं, लेकिन यहां पर जो ज़रूरी बात समझना है वो ये है कि कौन सी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर को आपने ऑन बोर्ड करना है और कौन सी स्पेशलिटीज़ को आपने ऑन बोर्ड स्टार्टिंग में स्पेशली नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसी एग्जामिनेशंस हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ मस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप गायनी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉस्मेटिक्स एंड कंटोरिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ENT की बात करते हैं, तो ये वो सर्विसेज हैं जिसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। तो स्टार्टिंग के ऊपर आप मेडिसिन के डॉक्टर से स्टार्ट कीजिए, जनरल मेडिसिन से, और आप पीड्स यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट से स्टार्ट कीजिए। 3 डॉक्टर्स की एक टीम बनाइए जिसमें 2 जनरल मेडिसिन के डॉक्टर भी हो सकते हैं और 1 पीड्स का डॉक्टर भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पास ज़्यादा इंक्वायरीज किस तरह के पेशेंट्स की आ रही हैं। लेकिन अगर आप मार्केट को इवैल्यूएट करते हैं तो जनरल मेडिसिन के 2 डॉक्टर्स और 1 डॉक्टर पीड्स का विल सर्व द पर्पस। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, इनको ऑन बोर्ड कीजिए। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मूव करने लगे हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर। जी, स्टेप नंबर 3 इज अबाउट मार्केटिंग योर टेली डॉक्टर सर्विसेज। कैसे मार्केट करना है? बहुत आसान है। आपने के लिए जो मार्केट है वो पूरा पाकिस्तान है, बिकॉज टेली डॉक्टर में कोई भी एरिया के हवाले से बाइंडिंग नहीं है। सो आपके लिए पूरा पाकिस्तान, पूरे 220 मिलियन लोग मार्केट है। इस बिजनेस को जितना एक्सपेंड करना चाहते हैं इज ऑल अप टू यू। तो लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले स्टार्ट कीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जहां पे आप समझते हो कि वो लोग टैक्स सेवी हैं और वो मुतमईन होंगे ऑनलाइन या टेली डॉक्टर सर्विसेज से। सो मार्केटिंग करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम फेसबुक का है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग मस्ट है। इंस्टाग्राम को भी आप टैप कर सकते हैं ताकि यंग जनरेशन को आप टारगेट कर सकें। सो टेली डॉक्टर सर्विसेज की मार्केटिंग जैसे ही आपने कर लिया है, फौरन अब आप रेडी हैं पहला पेशेंट लेने के लिए। अब आप कितने पेशेंट्स को डील कर सकते हैं हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के अंदर। आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के अंदर। आपने डॉक्टर को किस मॉडल के ऊपर डॉक्टर के साथ काम करना है, सैलरी देनी है, कोई शेयर के मॉडल के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर हम बात करते हैं अपने बिजनेस प्लानिंग के अंदर, बिजनेस मॉडल के अंदर, जो कि मैं आपको बताऊंगा और आपको पता लगेगा कैसे ये बिजनेस मॉडल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर, और बिजनेस मॉडल में पहली चीज रेवेन्यू। सो जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि इस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेहतर है कि 3 डॉक्टर्स की एक टीम बना लीजिए, और अगर हर डॉक्टर डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ 20 पेशेंट्स देखे, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो 8 घंटे में 30 पेशेंट्स देखे जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन
क्योंकि कंजर्वेटिव रह के मैं आपको बता रहा हूं कि आप कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं अगर आप के डॉक्टर ट्रेंड हैं टेली कंसल्टेशन करने के लिए। सो स्टार्ट कर लेते हैं 20 पेशेंट्स के रफ एस्टिमेट से। 20 पेशेंट्स ईच डॉक्टर और 3 डॉक्टर्स आपके पास हैं, तो एक्चुअली आप 60 पेशेंट्स को डेली बेसिस पे ट्रीट करें। अब ऑन एवरेज आप देखते हैं कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास दिखाने के लिए जाते हैं उसके क्लिनिक के ऊपर या हॉस्पिटल में, तो 2000 रुपीज़, 2500 रुपीज़, 3000 रुपीज़ कंसल्टेंट चार्ज करता है। इसको ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए आप 1000 रुपीज़ की ऑनलाइन फीस रख लीजिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन चार्जेस रख लीजिए। सो ऑन पेशेंट्स के लिए ये अट्रैक्शन भी हो गई है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो गई है। तो एक्चुअली 60 पेशेंट्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच इज एक्चुअली 60,000 रुपीज डेली। सो 60,000 रुपए के डेली रेवेन्यू के ऊपर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे, डॉक्टर्स बढ़ाते जाएंगे, पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे, अल्टीमेटली आपका डेली रेवेन्यू 60,000 रुपीज से 6 लाख रुपए तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है आप कितने पेशेंट्स को कैप्चर करें। तो 60,000 रुपीज डेली का मतलब यह है कि आप 18 लाख रुपए के मंथली रेवेन्यू को टारगेट कर सकते हैं। और ये मैं आपको बहुत ही कंजर्वेटिव बता रहा हूं, कम से कम आप 18 लाख रुपए का रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब इस 18 लाख रुपए के रेवेन्यू में सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है, हम उसकी बात करते हैं। आपके बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है इस मॉडल के अंदर, वो डॉक्टर का एक्सपेंस है। सो 2 तरीके से इसको किया जा सकता है। एक, डॉक्टर को सैलरी के ऊपर रख लें, और दूसरा कि आप शेयर दे दें इन द रेवेन्यू। रिकमेंडेड मॉडल शेयर का है, शेयर इन द रेवेन्यू। अब वो 60-40 भी है, वो 50-50 भी है, वो 70-30 भी है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोफाइल ऑफ द डॉक्टर। लेकिन इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल के डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए एवरेज ले लेते हैं 60-40 मॉडल की, जो कि इंडस्ट्री का नॉर्म है। इसका मतलब यह है कि 60% ऑफ द रेवेन्यू शेयर आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा और 40% आपके पास आएगा। सो उस 18 लाख के रेवेन्यू में से अगर आप 60% शेयर डॉक्टर को देते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए का रेवेन्यू बनता है। तो डॉक्टर को शेयर आपने 10 लाख रुपए का दे दिया। अब आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट बना वो 8 लाख रुपए का बना। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 8 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। और आप अपना सबसे बड़ा एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। अब आपने और कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, उसमें जो सबसे पहला एक्सपेंस आपके पास है वो मार्केटिंग का है। यहां पर आपको मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत कम भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरा पाकिस्तान है। ये आपके ऊपर है आप कितना ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम मंथली 1 लाख रुपए ज़रूर स्पेंड कीजिए अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, SMS मार्केटिंग के ऊपर ज़रूर मार्केट कीजिए। तो अगर आप उस 8 लाख रुपए जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से अगर आप मार्केटिंग का 1 लाख रुपए का एक्सपेंस भी माइनस कर दें, सो स्टिल आपके पास 7 लाख रुपए है। अब आपके पास एक और ऐसा एक्सपेंस भी है जो ऑन गोइंग आपके साथ चलता रहेगा। एज द बिजनेस विल ग्रो दैट एक्सपेंस विल ग्रो। वो है आपके मोबाइल का एक्सपेंस। क्योंकि अगर आपने 3 डॉक्टर से स्टार्ट किया, जिस तरह मैंने कहा कि इस मॉडल को बेस्ट ये है कि आप कम से कम 3 डॉक्टर से स्टार्ट कीजिए। एक डॉक्टर के साथ इतनी विजिबिलिटी वायबल नहीं बनती, इतना मज़ा नहीं आता उस काम को करके। तो 3 डॉक्टर्स के साथ आपको 3 मोबाइल सिम चाहिए। वो 3 नंबर्स वो हैं कि जिन मोबाइल्स के ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू आप पेशेंट्स को डॉक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपको एक रोबस्ट किस्म का वाईफाई कनेक्शन चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी वॉइस की कोई डिस्टॉर्शन ना हो, सिग्नल डिस्टॉर्ट ना करते हो। आपको मोबाइल नंबर चाहिए ताकि आप पेशेंट के साथ फ़ोन के ऊपर भी राब्ता कर सकें। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी आपने कोई भी पैसे नहीं बचाने इंटरनेट, वाईफाई और मोबाइल सिम्स के हवाले से। तो मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 50,000 रुपए का बजट आप इस पर्टिकुलर काम के लिए रखें।
और बेहतर होगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लगवा लीजिए। और सिम जो हैं आपके पास एटलीस्ट जितने डॉक्टर्स हैं उतनी सिम्स लाजमी हो, ताकि हर डॉक्टर प्रॉपर तरीके से अपने पेशेंट को देख सके अपने प्रॉपर स्केड्यूल के मुताबिक। अब आपने 50,000 रुपये डॉक्टर की के जो मार्केटिंग करने के लिए, और आपने जो 1 लाख रुपए मार्केटिंग के लिए मैंने बताए, और 50,000 रुपये मैंने कहा कि आप रखें अपने मोबाइल एक्सपेंसेस और इंटरनेट एक्सपेंसेस के हवाले से। जब आपने ये भी निकाल ली है तो अब आप 50,000 रुपये अदर मिसलीनियस के लिए भी रख लीजिए। मैं नॉर्मली इसको कहता हूं कि 50,000 रुपीज़ CSR के लिए रख लें। वो ऐसी ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करें जिससे के थ्रू आपका ब्रांड नेम आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो। तो वो 50,000 रुपये पर मंथ स्पेंड करने के बाद भी आप 7 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं सिर्फ 3 डॉक्टर्स के साथ। जी, ये जो आपको मैंने बताया टेली डॉक्टर का प्रोजेक्ट दैट कैन गिव यू 700,000 रुपीज, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट पर मंथ, और इसको आप 7 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 25 लाख, जितना ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। टारगेट ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को लेकर आना है। अच्छा, इसमें जो बहुत अहम बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपने इस बिज़नेस को जब भी स्टार्ट करना है तो आपका इंटेंट बिज़नेस का नहीं होना चाहिए। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। नीयत ये रखें कि आप लोगों की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं, खैर के लिए काम करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उनको अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं। जब आप इस नीयत से काम करेंगे तो यकीन करें कि आपका बिज़नेस दिनों में तरक्की करेगा। उसको साल नहीं चाहिए, उसको दिनों में तरक्की करेगा। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिर्फ 60 पेशेंट से आप 7 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। इमेजिन कीजिए 120 पेशेंट के साथ आप 1.5 मिलियन और उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो ना सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एट द सेम टाइम ये खैर का बिजनेस भी है, बिकॉज आप लोगों की को खैर करें। वो लोग जिनको डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं है, वो लोग जिनके पास डॉक्टर्स को जहाँ पे डिस्पेंसरीज नहीं है, जहाँ पे OPD क्लिनिक्स नहीं है, उनको अगर आप डॉक्टर एट होम या डॉक्टर ओवर द फोन की सर्विसेज दे देते हैं तो दिस मॉडल विल बी अ सक्सेस इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा बिजनेस मॉडल बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन अभी भी अगर कोई एम्बिग्विटी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। मेरी लास्ट वीडियो बिजनेस आइडियाज़ 2020 के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझे रब्ता किया और ये कहा कि सर बिज़नेस के आइडियाज़ तो बहुत सारे लोग देते हैं, आप हमारी रहनुमाई कीजिए कि कैसे इन बिजनेसेस को सेटअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी हम इस बारे में है कि कैसे आप ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर सेटअप कर सकते हैं। ये वो बिज़नेस आइडिया है जो मैंने सबसे पहले दिया था और अब मैं इस आइडिया के ऊपर आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर को सेटअप कर सकते हैं। और इसको मैंने आसान करने के लिए 3 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आज आप देख सकेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर सेटअप कर सकते हैं, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वो 3 स्टेप बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी तमाम वीडियोस के अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सकें। तो फौरन हम आगे बढ़ते हैं उन स्टेप्स की तरफ जिनका आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। तो 3 स्टेप्स में मैंने इस ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर को सेटअप करने के तरीके को बिल्कुल उसके अंदर एक 3 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। सो सबसे पहला स्टेप बहुत आसान, सबसे पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले बिजनेस का नाम सोचिए। सो बिजनेस नेम आसान होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, इजी टू रिकॉल होना चाहिए और उसके कोई मीनिंग होना चाहिए। अपने बिजनेस का नाम फाइनल करते हुए कोई इटालियन कोई फ्रेंच नेम रखने की कोशिश मत करें जिसको लोग मुश्किल हो प्रोनाउंस करने में। अगर मुश्किल होगी आप अपने ब्रांड नेम को ठीक तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे।
बिजनेस का नाम रख लिया है, अब अगला काम फौरन बिजनेस के डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन है। डोमेन नेम बाय कीजिए फौरन। डोमेन नेम होस्टिंग बहुत आसानी के साथ आपको 2000 रुपए पर एनम की कॉस्ट के ऊपर आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। रिकमेंडेड ये है .pk डोमेन के ऊपर जाइए, बिल्कुल किसी और डोमेन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। .com.pk और .pk जिस तरीके से दराज .pk है, तो .pk डोमेन को एक्वायर कर लीजिए। डोमेन आपके पास आ गई है, होस्टिंग आपने बाय कर ली है। इसके फौरन बाद आपको जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की, विच इज दी वेबसाइट। जी फौरन आपने ये करना है कि आपने एक जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बड़ी आसानी के साथ आपको 7,500 रुपए से 10,000 रुपीज़ तक की कॉस्ट में आपको मिल जाता है। वो प्लेटफॉर्म ले लीजिए और उसके अंदर अपना डेटे को इनपुट कीजिए अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड अबाउट द सर्विसेज। जैसे ही आप ये कर लिया, आपने डाटा एंटर कर लिया, इसका मतलब यह है कि नाउ योर वेबसाइट इज योर ई कॉमर्स पोर्टल इज रेडी। नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है स्टेप नंबर 1 के अंदर, वो ये है कि आपने फौरन एक मोबाइल सिम ले लेनी है। मोबाइल सिम आपको हेल्प करेगी अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने में। और जब आपने मोबाइल सिम भी ले ली है, उसके फौरन बाद आपको चाहिए होगा एक अदद रिटेल सॉफ्टवेयर। बहुत आसानी के साथ आपको को बहुत महंगा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। आपको आपके ब्रांड के मुताबिक, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिससे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, सारा कुछ आप कर सकते हैं। और उसकी कॉस्ट भी तकरीबन 10,000 रुपये पर मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको उसकी पे करनी पड़ती है। तो ये स्टेप 1 हमारा मुकम्मल हो गया। फौरन आप मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 इज द स्टेज जहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं। देखें, जो ग्रोसरी का बिजनेस है, इसमें जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो इन्वेंट्री की है। तो कैच यहां पर यह है कि आपने यहां पर अपनी इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी, अपनी वेयरहाउसिंग नहीं मेंटेन करनी। जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स अपनी वेयरहाउसिंग करते हैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो कैच ये है कि आपने जो बड़े स्टोर्स हैं, लाइक मेट्रो, लाइक कारफोर, लाइक इम्तियाज और इस तरह के जितने बड़े स्टोर्स हैं, उनको अपने वेयरहाउस के तौर पे इस्तेमाल कीजिए और अल्टीमेटली आपकी इन्वेंट्री उनके पास होगी। तो एज यू विल रिसीव कस्टमर ऑर्डर, प्रोडक्ट वहां से लीजिए, कस्टमर को डिलीवर कीजिए। सो इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है इन ऑर्गेनाइजेशन में से किसी के साथ भी जिसके साथ आप कन्वीनियंट समझते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है डिलीवरी एंड पेमेंट की कलेक्शन का। तो अगर आप डिलीवरी और पेमेंट कलेक्शन के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहते हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी बिल्कुल, क्योंकि आपके बिहाफ के ऊपर प्रोडक्ट्स को पिकअप करेगी फ्रॉम दी रिटेलर और फ्रॉम दी वेयरहाउस, और वो वहां से जाके आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी और पेमेंट की कलेक्शन करेगी। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है डिलीवरी सर्विस कंपनी के साथ। तो ये सेकंड स्टेज के अंदर, विच इज द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेने हैं इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तीसरी स्टेज आप बिल्कुल आसान है, और तीसरी स्टेज है मार्केटिंग स्टेज, बिकॉज यू आर नाउ रेडी टू लॉन्च योर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। मार्केटिंग कीजिए। इसकी मार्केटिंग 3 तरीके से की जा सकती है, बहुत आसान है। आप SMS मार्केटिंग कर सकते हैं उस कैचमेंट एरिया को जिसमें आप ऑपरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहरिया टाउन में डिलीवर करना चाहते हैं, तो बहरिया टाउन में अपनी सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं, तो बहरिया टाउन का कैचमेंट एरिया ले लीजिए। DHA के अंदर करना चाहते हैं, पूरे लाहौर में करना चाहते हैं, पूरे कराची में करना चाहते हैं, पूरे इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, जिस सिटी में भी आप करना चाहते हैं, जिस एरिया में भी आप करना चाहते हैं, उसके कैचमेंट एरिया को डिफाइन कीजिए, वहां पे SMS कैंपेन कीजिए, उसी के मुताबिक फेसबुक मार्केटिंग कीजिए। और तीसरी रेफरल मार्केटिंग इज मस्ट, विच इज योर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। जी, रेफरल मार्केटिंग भी बहुत अहम है। सो 3 स्टेप्स के अंदर आपने अपना ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर लॉन्च कर दिया है, सेटअप कर दिया है, एंड नाउ द कस्टमर्स आर रेडी टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। हम फौरन चलते हैं इसके बाद। जैसे ही आपने अब लॉन्च कर दिया अपना स्टोर, अब कितने पैसे आप कमा सकते हैं, क्या कॉस्ट होंगी, मैंने जिस तरह से कुछ कॉस्ट का जिक्र किया है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी कॉस्ट इन्वेंट्री की थी जो यहाँ नहीं है, तो हमारे पास अब कितना रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि बिजनेस प्लान की। सो हाउ मच यू विल बी एबल टू अर्न बहुत अहम है। लोग कहते हैं कि सर कारोबार तो कोई भी किया जा सकता है, कमाना कितना है, तो ये मैं बताने लगा हूँ आपको अभी
इस बिजनेस प्लान के अंदर। तो सबसे पहली चीज बिजनेस प्लान के अंदर इज द रेवेन्यू। तो अगर आप 100 कस्टमर्स को डेली टारगेट करते हैं, 100 कस्टमर्स को, और वो 100 कस्टमर्स आपको 1000 रुपीज का इनवॉइस देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी डेली की सेल्स 1 लाख रुपए की, विच मीन्स योर मंथली रेवेन्यू 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू। ये तो बात हो गई आपके रेवेन्यू की, आपके सेल्स की। ये बात ध्यान में रखें, मैंने सिर्फ 100 कस्टमर को लिया है। आप 200 कस्टमर्स कर देंगे, ये रेवेन्यू 3 मिलियन से 6 मिलियन हो जाएगा। आप 300 कस्टमर पे चले जाएंगे, ये रेवेन्यू बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने जो इनवॉइस का साइज लिया है वो 1000 रुपीज़ लिया है, जबकि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपसे कोई कुकिंग ऑयल का एक बॉक्स भी मंगवाए तो वो भी 1200 रुपए का है। सो इसलिए ये हमने बहुत कंजर्वेटिव रखा है ताकि आपको एक पिक्चर नज़र आ सके कि कम से कम मैं कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता हूं जी। तो कम से कम आप 3 मिलियन पर मंथ का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं और इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे कि मार्जिन कितना होता है। सो नॉर्मली क्योंकि वेयरहाउसिंग आपकी अपनी नहीं है, इन्वेंट्री आपकी अपनी नहीं है, तो आप 5 से 7% का रेवेन्यू, जो रेवेन्यू के ऊपर आप ग्रॉस मार्जिन आप कमाते हैं। तो अगर लेट्स अज्यूम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते हुए 5% रेवेन्यू भी आप कमाएं, सो एक्चुअली आपने 1.5 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया है। तो 1.5 लाख रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट में अब हमने ये देखना है कि अब आप इसमें कौन कौन से खर्चे हैं। तो आपके कोई ऐसे एक्सपेंसेस नहीं है। सो जो आपका सबसे बड़ा खर्चा आपका है वो मार्केटिंग का है। सो मार्केटिंग के लिए आई वुड रिकमेंड कि 1000 रुपीज़ अ डे के हिसाब से 30,000 रुपीज़ का मंथली मार्केटिंग का बजट आप फिक्स कर लें। सो इस 1.5 लाख रुपए में से आप 30,000 माइनस करते हैं जो कि योर मार्केटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास 1,20,000 रुपए बच जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आपने सॉफ्टवेयर जिससे आपने लिया है उसको आपने 10,000 रुपये पे करने हैं। 1 लाख आपके पास जो बच गए हैं वो तकरीबन आपके पास 10,000 रुपये उसको पे करने हैं, और 10,000 रुपीज़ आप मिसलिनियस के लिए रख लीजिए, मोबाइल का एक्सपेंस और बाकी एक्सपेंस। तो अल्टीमेटली आप 1 लाख रुपए के नेट रेवेन्यू तक पहुंच पाएंगे। और जो कि जिसके लिए आपने देखा कि यहां पर क्या नहीं है, आपके पास ना ही कोई इन्वेंट्री की कॉस्ट है, आपके पास ना ही कोई इन्वेंट्री के लॉस का डर है, आपके पास ना ही कोई रिस्क है इन्वेंट्री के चोरी होने का, आपके पास ना ही इन्वेंट्री की कोई पिलफरेज है। तो आपने बगैर इन्वेंट्री के इन्वेस्टमेंट के, आपने कोई रैक के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप वन मैन होते हुए बड़ी आसानी से 1 लाख रुपए कम से कम पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, ये सिर्फ 100 कस्टमर्स के साथ है। अगर आप 200 कस्टमर्स को लाने में कामयाब हो गए, सो ये जो प्रॉफिट है ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, और वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो वेरिएबल होगी, क्योंकि आपने फिक्स पैसे पे करने हैं सॉफ्टवेयर के, आपने फिक्स पैसे आपने रखे हुए हैं, बजट रखा हुआ है फॉर मार्केटिंग का, तो आपकी एज सच कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपना ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर सेटअप कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई चैलेंज आ रहा है, फ़ौरन मुझसे रब्ता कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर जो भी क्वेश्चन आपका है इंशाल्लाह आई विल बी ऑनर्ड, मैं आपको अगर उसको हेल्प कर सकूंगा आपके प्रोजेक्ट को सेटअप करने में, आपके स्टार्टअप को लाइव करने में। सो डू कॉन्टेक्ट मी इफ यू नीड एनी सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। आज मैं आपके सामने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने लगा हूं, ऑफर्ड बाय गूगल। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, गूगल ऑफर कर रहा है 136 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, हर किसी के लिए। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि कैसे आप इन 136 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन है,
कितने मॉड्यूल्स हैं, प्रोसेस क्या है, क्विकली इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, वो फौरन आपको गूगल की साइट के ऊपर ले जाएगा जो कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की है। वहां पर जाके आपको साइन इन करना पड़ेगा या साइन अप करना पड़ेगा अगर आपका गूगल अकाउंट नहीं है तो। गूगल अकाउंट अगर ऑलरेडी मौजूद है, साइन इन कीजिए, तो वहां पर एक टैब अपीयर होगा गेट स्टार्टेड का, उस टैब को क्लिक कीजिए तो फौरन आप मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। मेन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकेंगे ऑप्शन व्यू ऑनलाइन कोर्सेज की। अब जो व्यू ऑनलाइन कोर्सेज की ऑप्शन है, यहां पर बेइंतहा लिस्ट मौजूद है कोर्सेज की। तो सबसे पहले आपने ये इवैल्यूएट करना है कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी के कोर्स को लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कैटेगरीज लेफ्ट के ऊपर मेंशन्ड हैं, तो डेटा एंड टेक, दूसरी कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग, एंड देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। तो अगर बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज होंगे वो डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस में होंगे, कैरियर डेवलपमेंट एचआर से रिलेटेड तमाम कोर्सेज यहाँ होंगे, कंप्यूटर साइंसेज आर्ट से रिलेटेड तमाम कोर्सेज डेटा एंड टेक में मौजूद हैं। तो आप सबसे पहले अपनी फील्ड के मुताबिक सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप कैरियर डेवलपमेंट को पिक कर लेते हैं। दूसरी चीज जिसको आपको पिक करना है वो कोर्स लेंथ है। सो कोर्स जो है वो उनका ड्यूरेशन अप टू 2 आवर्स भी है, 2 to 4 आवर्स भी है, 6 to 8 आवर्स भी है, 8 to 12 आवर्स भी है, 20 आवर्स प्लस के कोर्सेज भी हैं। तो किस ड्यूरेशन का कोर्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जो तीसरा टैब है दैट इज रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन। तो गूगल कुछ कोर्सेज की सर्टिफिकेशन फ्री ऑफर करता है और कुछ की सर्टिफिकेशन पेड ऑफर करता है। यानी कि कोर्स तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो उसकी सर्टिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको सर्टिफिकेशन फौरन मिल जाएगी, जिसको आप अपने सीवी में, अपने प्रोफाइल में लिख भी सकेंगे, मेंशन भी कर सकेंगे। तो यहां पर सेलेक्ट कीजिए कि आप फ्री सर्टिफिकेशन या पेड सर्टिफिकेशन, दोनों तरह के कोर्सेज में से किसी को भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं, ऑप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टैब है वो कोर्स डिफिकल्टी से रिलेटेड है। तो अगर आप बिगिनर हैं, इंट्रोडक्टरी लेवल को पिक कर लीजिए। अगर आप इंट्रोडक्टरी से नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, इंटरमीडिएट लेवल को पिक कर लीजिए, या एडवांस लेवल के कोर्सेज को पिक कर लीजिए। तो जो जो कोर्सेज आपसे रेलेवेंट होंगे इंट्रोडक्टरी लेवल के, एडवांस लेवल के, वो रिस्पेक्टिवली आपको नजर आने लग जाएंगे। और उसके बाद फिर कौन कौन सा सर्विस कोर्स प्रोवाइडर है उसको आप रहने दीजिए। आपने फौरन जिस कोर्स को कंडक्ट करना है, जिस कोर्स को आपने टेकअप करना है, उस कोर्स के ऊपर आ जाइए। फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करना है, सो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पब्लिक स्पीकिंग के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपीयर हो जाएगा वो कोर्स। मेंशन होगा कि इस कोर्स में कितने मॉड्यूल्स हैं, इसका कितना ड्यूरेशन है, वो सारी चीज़ें आपके सामने अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। उसके फ़ौरन बाद जब आप कोर्स को सेलेक्ट कर चुके हैं तो अब आपके सामने लेसन्स अपीयर हो जाएंगे। लेसन्स की वीडियोस अवेलेबल होंगी, यूट्यूब वीडियोस। उन लेसन्स को, यूट्यूब वीडियोस को रिव्यू कीजिए। उसके बाद नॉलेज टेस्टिंग होगी, अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए ताकि आपको पता लगे कि जो वीडियो आपने देखी है उसके मुताबिक आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो गई है या नहीं हो गई। और वंस यू आर रेडी तो देन यू नीड टू टेक द क्विज। एक ऑप्शन होगी टेक द क्विज की, तो क्विज के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सूरत में एक क्विज अपीयर होगा। उस क्विज को जैसे ही आप सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे तो वो ऑनलाइन कोर्स आपने विन कर लिया है और आप उसका सर्टिफिकेट भी ले सकेंगे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप उस क्विज को सक्सेसफुली कंप्लीट ना कर पाए तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। दोबारा वापस जाइए, लेसन्स को रिव्यू कीजिए, दोबारा अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए उसके ऊपर, और देन अगेन यू कैन गिव द क्विज एज वेल। दोबारा क्विज दीजिए और दोबारा से उसको अब
सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एंड वंस यू विल डू दैट, अल्टीमेटली आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो ये इतना आसान है ऑनलाइन कोर्स को कंडक्ट करना, ऑनलाइन कोर्स को टेकअप करना गूगल के ऊपर। आपके पास आज मौका है। सो टुडे इज द राइट टाइम कि आप इन कोर्सेज को टेकअप कर सकते हैं, बिकॉज टुमारो वुड बी वेरी चैलेंजिंग। सो डू इट टुडे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। हर साल सारी दुनिया से 3.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। पाकिस्तान से भी हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स यूके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की ऐसी है जो यूके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाती, और उसकी बेइंतहा रीज़न्स हैं। कुछ जगहों पे वो जाली एजेंट्स हैं जिनके हाथों वो लाखों रुपए ज़ाया कर पाते हैं, और कुछ केसेस के अंदर वीज़ा रिजेक्शंस हैं। अब वो वीज़ा रिजेक्शंस की बेइंतहा रीज़न्स हो सकती हैं। तो मेरी आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उनके वालिदैन के लिए है जो कि अपने आप को देखते हैं यूके यूनिवर्सिटीज़ में इस साल में। यानी कि अगर आपने अभी FA किया है, FSC किया है, ICOM किया है, O लेवल्स, IB, AP, किसी भी तरह के एग्ज़ाम से आप पास हुए हैं, इंटरमीडिएट या 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ, तो और आप अपने अंडर ग्रेड प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं यूके यूनिवर्सिटीज़ में विद गारंटीड एक्सेस टू द टॉप यूके यूनिवर्सिटीज़। और इसका मतलब ये गारंटीड एक्सेस की बात किन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मैं बात कर रहा हूँ? यूनिवर्सिटी लाइक लीड्स, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट एंड सो ऑन। सो लिस्ट बहुत बड़ी है। इन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे यू कैन हैव द गारंटीड एक्सेस एंड ऑन टॉप ऑफ इट 99.9% वीज़ा सक्सेस रेशियो के साथ, और इसके साथ आप बग़ैर किसी एजेंट की फ़ीस के, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 1 रुपये भी किसी एजेंट फ़ीस का आपको नहीं देना। 99.9% वीज़ा सक्सेस भी है, और आपको यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट गारंटीड प्लेसमेंट भी मिलेगी। ये सारा कुछ एज ए पैकेज क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके। तो अब मैं बात करने लगा हूं उस ल्यूक्रेटिव पैकेज की जो मैं अभी आपको बता रहा था, कि जहां पे आप यूके यूनिवर्सिटीज़ में गारंटीड एक्सेस ले सकेंगे, जहां पे आपका 99.9% वीज़ा सक्सेस रेशो है, और आप इस 17 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले सकेंगे। किसी 1, 2, 3 प्रोग्राम्स में नहीं, 4000 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स में। जी, पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 4000 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हो। तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस सारे पैकेज को अगर मैं समराइज करता हूं, सो इट इज़ NCUK। ये 4 लेटर्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्या है NCUK? हम इसके बारे में बात करते हैं। तो NCUK एक ऐसा इदारा है जो यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने एक कंसोर्शियम बनाया। कंसोर्शियम कौन सा, किस तरह का कंसोर्शियम और उसका क्या मकसद था? यह कंसोर्शियम बनाया 1987 में यूके की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ने। बाद में इस कंसोर्शियम में और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड हो गई। आज 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस कंसोर्शियम का हिस्सा हैं, और ये रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो लोग यूके यूनिवर्सिटीज़ को जानते हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि मैं किन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि अब जो मैं बात आपसे कर रहा था वो ये था कि आपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ को तो सेलेक्ट करना है। अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो NCUK के अंदर ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं।
सो ये क्यों बना NCUK? इन यूनिवर्सिटीज़ ने एक आइडेंटिटी क्रिएट की, एक कंसोर्शियम क्रिएट किया NCUK के नाम से, जिसका मकसद ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन UK यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एक्सेस दे सके। सो उस मकसद के लिए उन्होंने इस NCUK के नाम से जो इदारा कायम किया, इस इदारे ने अपने स्टडी सेंटर बनाए। आज से 30 साल पहले 33 इयर्स बैक बनाना शुरू किए पूरी दुनिया में, और इस टाइम के ऊपर 30 से ज़्यादा स्टडी सेंटर्स हैं NCUK के पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी हैं खुशकिस्मती से। पाकिस्तान में जो अप्रूव्ड स्टडी सेंटर है वो रिफा यूनिवर्सिटी है। NCUK का अप्रूव्ड स्टडी सेंटर रिफा यूनिवर्सिटी है। आपने मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये स्टडी सेंटर में बच्चा स्टूडेंट एडमिशन लेता है और वहाँ से NCUK उसको राउट करता है टू द टॉप UK यूनिवर्सिटीज़। ये सारा कुछ कैसे होगा मैं आपको अगले ही चंद लम्हों में बताने लगा हूँ। बिल्कुल मेरे साथ इंटैक्ट रहिएगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने FA किया है, FAC किया है, ICOM किया है, आपने O लेवल्स किया है या IB1 एजुकेशन है, तो इस सूरत में आप जानते हैं कि आपको फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है। तो NCUK ये कहता है कि अगर आप फाउंडेशन ईयर NCUK के स्टडी सेंटर में कर लें, जिस तरह पाकिस्तान में रिफा यूनिवर्सिटी है, सो उस स्टडी सेंटर में अगर आप फाउंडेशन कर लें, सो हम आपको 99.9% वीज़ा सक्सेस होगा और आपको गारंटीड प्लेस मिलेगी UK की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जिनका जिक्र मैंने भी आपके सामने किया है, और 4000 से ज़्यादा प्रोग्राम्स की चॉइस है आपके पास। तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या मैकेनिज्म होगा, आप फाउंडेशन करेंगे उस स्टडी सेंटर में जो कि आपके कंट्री में है, जिस तरह पाकिस्तान में है, और उसके बाद ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 आप करेंगे अपनी पसंद की, अपनी चॉइस की UK यूनिवर्सिटी से। तो कितना आसान है ये, और इसमें क्या नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक तो गारंटीड है, एक्सेस है, वीज़ा आपका 100% सक्सेस रेशो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के स्टडी सेंटर का। सो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पर आपको कोई एजेंट की फीस भी नहीं देनी है, बिकॉज देयर आर नो सच हिडन एजेंट चार्जेस जो कि NCUK चार्ज करता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं, अगर आपने A लेवल्स किया है, तो आपने कैम्ब्रिज A लेवल किया है, IB और AP एजुकेशन सिस्टम से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो NCUK ये ऑफ़र करता है कि अगर आप NCUK का जो स्टडी सेंटर है वहाँ से इंटरनेशनल ईयर 1 कर लेते हैं, उस स्टडी सेंटर से ईयर 1 कर लेते हैं, तो आप ईयर 2 और ईयर 3 को अपनी चॉइस की UK यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप ऑलरेडी आपने A लेवल्स किया हुआ है और अब आपको ईयर 1 करें पाकिस्तान में बग़ैर किसी परेशानी के, और अल्टीमेटली अब आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको फ़ौरन जो है वो एक्सेस मिल जाएगा ईयर 2 और ईयर 3 के लिए आपकी पसंद की UK यूनिवर्सिटीज़ में। मैं बेइंतहा स्टूडेंट से मिला हूँ, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, लीड्स में, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे स्टूडेंट्स इस पाथवे के थ्रू वहाँ गए हैं। और आपके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस पाथवे को फॉलो करते हुए UK यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह बनाई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप UK यूनिवर्सिटीज़ में अपना एजुकेशन को, अपने अंडर ग्रेजुएट को परसू करें, अपनी बैचलर्स डिग्री को वहाँ से कंप्लीट करें, सो जो पाथवे और द राइट पाथवे है वो NCUK है, जिसमें आप फाउंडेशन पाकिस्तान से करेंगे और बाकी ईयर्स इंटरनेशनली, या आप ईयर 1 पाकिस्तान से करेंगे और रिमेनिंग ईयर्स UK यूनिवर्सिटी से। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तमाम डिटेल्स दे रहा हूँ NCUK की वेबसाइट की, NCUK की जो पाकिस्तान में अप्रूव्ड स्टडी सेंटर है रिफा यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट की डिटेल्स, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। तो अगर आप अपने आप को यूके में देखते हैं, अगर आप अपनी हायर एजुकेशन को यूके से प्रोसीड करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को यूके यूनिवर्सिटी से प्रोसीड करना चाहते हैं, सो NCUK इज़ द राइट वे टू प्रोसीड फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। आज जिस टॉपिक की हम बात करने लगे हैं वो हाउ टू बी अ सेल्स चैंपियन। आप कैसे एक सेल्स चैंपियन बन सकते हैं। कहा यह जाता है कि सेल्स की जॉब इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, लेकिन जब हम ग्रोसरी सेलिंग वर्सेस कार सेलिंग की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स ग्रोसरी सेलिंग इज मच इजियर एज कंपेयर टू द कार सेलिंग, क्योंकि ग्रोसरी सेलिंग हर महीने की जाती है, जबकि गाड़ी जो शख्स खरीदता है वो अपनी जिंदगी में 1 या 2 दफा खरीदता है। तो मेरी कुछ अरसे पहले मुलाकात हुई 2 कार सेल्समैन से। ये दोनों कार सेल्समैन सेल्स चैंपियन थे। इनमें से एक जो पहला चैंपियन था उसका नाम था जोसेफ और दूसरे चैंपियन का नाम था अली रेडा। जोसेफ 44 इयर्स तक टॉप अमेरिकन सेल्स चैंपियन रहा, कार सेल्स चैंपियन। 44 साल तक उसका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सका। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज अमेरिकन कार सेल्समैन 1 महीने में कितनी गाड़ियां सेल्स करता है? एक्सप्लोर कीजिए, आपको मालूम होगा कि 10 गाड़ियां एक एवरेज सेल्समैन 1 महीने में सेल्स करता है। ये पिछले 40 साल की एवरेज है। यही ट्रेंड आपको नजर आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोसेफ कितनी गाड़ियां सेल्स करता था? जोसेफ 1 हफ्ते में 30 गाड़ियां सेल्स करता था, यानी कि 1 महीने में 120 गाड़ियां सेल्स करता था, जबकि दूसरे लोग महीने में 10 गाड़ियां सेल्स करते थे। अब क्या ऐसी चीज थी जो जोसेफ को मुनफरिद बनाती थी? इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जोसेफ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया 1 साल में 1425 गाड़ियों को सेल्स करने का, और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 44 इयर्स तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। यह रिकॉर्ड ब्रेक किया अली रेडा ने 44 इयर्स के बाद। अब अली रेडा ने ऐसा क्या किया कि उसने जोसेफ के 44 इयर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया? आप जानते हैं कि अली रेडा ने कितनी गाड़ियां सेल्स की? अली रेडा ने 1 साल में 1600 के कार्स को सेल किया अप्रोक्सीमेटली। और जब हम बात करते हैं 1600 गाड़ियों का 1 साल में सेल्स करना, एवरेज आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज भी इस कामयाबी के बाद, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद, अली रेडा ने अपनी एक बुक लिखी, हाउ टू सेल 100 कार्स इन अ मंथ। जोसेफ और अली रेडा से मुलाकात के दौरान मैंने वो गुर जानने की कोशिश की जिससे वो सेल्स चैंपियन बने। वो कौन से गुर हैं जिन्होंने उसे, इन दोनों लोगों को सेल्स चैंपियन बनाया, और वो कौन सा ऐसा एक गुर है जिसने अली रेडा को मुनफरिद कर दिया जोसेफ से। तो मैं आपसे आज वो गुर शेयर करने लगा हूं जो मैंने उन लोगों से हासिल किए, ताकि आप भी सेल्स चैंपियन बन सके अपनी फील्ड के अंदर। तो सबसे पहला गुर जो मुझसे शेयर किया वो ये था कि हमेशा हमने कस्टमर को उसकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल किया। हमने कभी भी कस्टमर को वो नहीं बेचा जो कि हमारे पास स्टॉक में था, जो कि हम बेचना चाहते थे, वो नहीं बेचा। हमेशा कस्टमर को वो सेल किया कि जिसकी उसे नीड है। उसकी नीड को प्रॉपरली इवैल्यूएट किया और अकॉर्डिंगली हमने उसको वो प्रोडक्ट सेल किया ताकि उसकी नीड फुलफिल हो सके। तो पहली बात, पहला फोकस, कस्टमर की नीड के मुताबिक उसको प्रोडक्ट सेल करना।
दूसरा गुर जो मैंने हासिल किया वो ये था कि आप कस्टमर के लिए कंसल्टेंट बन जाए, सेलर ना बने। कंसल्टेंट का मतलब ये है कि आप उसकी रहनुमाई करें, उसको प्रॉपर तरीके से एडवाइस दें, आप देखें उसके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, उसको मल्टीपल तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो अगर आप कस्टमर के लिए कंसल्टेंट के तौर पे रहेंगे तो अल्टीमेटली आपके का फोकस सेल्स पे नहीं होगा, और अगर कंसल्टेंसी के ऊपर रहेगा तो अल्टीमेटली आप सेल्स भी विन कर सकेंगे। जो तीसरा गुर मैंने उन दोनों लोगों से सीखा वो रिलेशनशिप सेलिंग था। इन दोनों हजरात का जो सबसे कॉमन बात थी, इन दोनों का फोकस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना था। इनका हरगिज फोकस सेल्स नहीं था, जिसकी वजह से ये सेल्स चैंपियन बने। इनका कहना यह था कि बेशक कस्टमर रिपेयर करवाने के लिए आए अपने प्रोडक्ट को, बेशक वो किसी मेंटेनेंस के लिए आया है, बेशक वो अपने प्रोडक्ट की कोई रिपेयर के लिए आया है, तो हम उस कस्टमर के साथ हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते थे। और अल्टीमेटली हमारा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया कि अल्टीमेटली वो हमारी सेल्स कन्वर्जन्स की तरफ आने लग गया और हम दुनिया के टॉप सेल्स चैंपियन बन गए। तो रिलेशनशिप इज द की। चौथा और आखिरी गुर जो इन लोगों ने शेयर किया, जिसने मुनफरिद बनाया स्पेशली अली को जोसेफ के ऊपर, वो ये गुर था कि कस्टमर को तमाम फैक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट बताइए। कस्टमर को कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट के अंदर है तो वो भी बताइए। अगर आप कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में कामयाब हो गए तो आप ये जान लीजिए कि वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर है। वो कस्टमर आपको छोड़कर नहीं जाएगा, बिकॉज उसको पता लग गया है कि आप उसका फायदा सोच रहे। तो कस्टमर के साथ आपने फैक्ट नहीं छुपाना, डिफेक्ट नहीं छुपाना, उसको तमाम बातें बतानी है। तो ये चौथा और आखिरी गुर था। याद रखिए कि अगर आप सेल्स चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको वो तमाम काम करने होंगे जो एक सेल्स चैंपियन करता था। आप भी सेल्स चैंपियन बनना चाहते हैं, इन तमाम टिप्स को फॉलो कीजिए और सेल्स चैंपियन ऑफ द ईयर के लिए क्वालिफाई कीजिए।